हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि SSC CGL का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, SSC MTS की भर्तियां भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो SSC एग्जाम के लिए यह बिनर सीरीज चलाई जा रही है RWA के द्वारा। स्टैटिक जीके की क्लास हुई है नवीन सर की, लगभग 5 से 6 घंटे की क्लास। इसका बहुत ही सुपरफास्ट, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में रिवीजन करने वाले हैं। आप वीडियो अंत तक बने रहिए, क्योंकि फॉर्म तो हम भर देते हैं लेकिन तैयारी नहीं करते। इस बार हमें तैयारी कर भी जाना है। और स्टैटिक जीके का अपना एक अरल रोग है। SSC जैसे एग्जाम में लगभग 50% स्टैटिक जीके पूछा जाता है पूरे जीके पोर्शन में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस की बात करें तो इनका वर्णन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। भरत मुनि का कौन सा ग्रंथ है? नाट्य शास्त्र, जिसे हम पंचम वेद भी कहते हैं। इसमें क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य का वर्णन है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितनी विधाएं हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं अस्तित्व में है। इसके बाद बात करने वाले हैं, यह प्रमुख जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वह किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से है, कथकली और मोहिनी अट्टम आपका केरल से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, ओडिसी उड़ीसा से है, सत्रिया असम से है, मणिपुरी मणिपुर से है, कथक या नटबरी है उत्तर प्रदेश से है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली मोहिनी अट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर और कथक या नटबरी यह आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पहला क्वेश्चन, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो शैव धर्म, यह SSC CGL 14/7/2023 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अल्लारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो अल्लारिप्पू है आपका भरतनाट्यम का रूप। अल्लारिप्पू किसका है? भरतनाट्यम का है। ये सारे क्वेश्चन SSC CGL में आए हुए हैं। कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? तो कथकली की है कलासम। और कथकली कहाँ का मार्शल आर्ट है? ये आपका केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। इसके बाद मणिपुरी, यह मणिपुर का है। अगला, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक नृत्य शैली से संबंधित है रायगढ़ घराना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिन्हें हम घराना कहते हैं, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहाँ कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों के नाम क्या है? तो कथक की जहाँ से परंपरा विकसित हुई थी उन 3 शहरों के नाम बताना है। तो जयपुर, बनारस और लखनऊ। जयपुर, बनारस और लखनऊ। लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? तो लाई हरोबा है आपका मणिपुरी नृत्य का। लाई हरोबा कहाँ का है? मणिपुरी नृत्य का है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? तो मोक्ष है उड़ीसी से संबंधित। मोक्ष किससे संबंधित है? उड़ीसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो मोहिनी अट्टम का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? तो कथकली, जो कि मार्शल आर्ट है आपके केरल का। शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्रोत्साहन देने में अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? तो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के रूप में यामिनी कृष्णमूर्ति को सम्मानित किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो कुचिपुड़ी के लिए जाना जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश का नृत्य है। बी सत्यनारायण शर्मा को। बिंबावती देवी किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं बिंबावती देवी किससे संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। इनके पिता गुरु विपिन सिंह हैं, मां कलावती देवी हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1910 में भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगाया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति
नाट्य शास्त्र ग्रंथ से हुई है। कहाँ से हुई है? नाट्य शास्त्र हुई है, जो कि भरत मुनि द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादर अट्टम से जोड़ता है? तो सादर या मंदिरों को सर्पित नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है आपका ठुमरी संगीत। और ठुमरी क्यों किसे कहते हैं? गिरजा देवी को हम ठुमरी की रानी बोलते हैं। कि दो परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास या रासलीला। तो मणिपुरी नृत्य की दो परंपराएं हैं, एक संकीर्तक जो भक्ति पहलू है और दूसरा है आपका रासलीला। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलोम ड्रम और करताल झांझ बजाते हैं। तो किस नृत्य में एक तरफ महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य? रास नृत्य किया जाता है। इसके बाद जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलोम ड्रम और करताल झांझ बनाते हैं। तो मणिपुरी नृत्य में कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो कर्नाटक संगीत के साथ कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। पुरंदर दास का नाम आपको याद रखना है। कर्नाटक संगीत के पिता कौन है? पुरंदर दास, कर्नाटक संगीत के पिता। किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकाहार्य कहते हैं? तो भरतनाट्यम में। बाजूबूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो भरतनाट्यम की शैलियों में से एक है बाजूबूर। 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम बताएं? तो गुरु केलुचरण महापात्रा है, सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। जब उड़ीसी नृत्य बिल्कुल नीचे स्तर पर चला गया था उसे पुनरुत्थान किया था केलुचरण महापात्रा ने। भारत की निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसने 1964 में कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना की? तो वो की थी कुमुदनी लखिया। प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा देशपांडे, चारू चंद्रलेखा, लच्छू महाराज, सितारा देवी, इन सभी का नाम भी आपको याद रखना है, कथक से रिलेटेड है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अखम लक्ष्मी देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अखम लक्ष्मी देवी संबंधित है आपकी मणिपुरी नृत्य से। 25 निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य नर्तकों का कौन सा समूह कथक से संबंधित है? तो सितारा देवी, शाश्वती सेन, उर्मिला नागर। यह उर्मिला नागर सभी संबंधित है कथक से। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है? तो आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया, यह कहते हैं उदय शंकर को। बिरजू महाराज किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। तो आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहते हैं? उदय शंकर। कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी? तो ईश्वरी प्रसाद ने कथक के लखनऊ घराने की स्थापना की थी। इसके बाद लोक नृत्य की बात करें आंध्र प्रदेश का, तो कुंभी, सिद्धि माधुरी, भीमकल्पम, तपेला गुल्लू, तंबाड़ी, लंबाड़ी, ढमसा, गोबी, यह सभी नृत्य हैं आपके आंध्र प्रदेश का। और कुचिपुड़ी भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। असम के ब्यूआ खेल गोपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूआ, खेल गोपाल, अंकिया नाट, कली गोपाल, बगुरम्बा, कोनोई, झमूरा, देवधानी, सबिया, यह सभी आपके असम के हैं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के तो मुखौटा, बांचो, पासी, लोएन एंड पीक, रिखमपाड़ा, संगफाव, हुरकानी, संगफाव, रिखमपाड़ा, लोएन एंड पीक, पासी, बांचो, मुखौटा, यह अरुणाचल प्रदेश के हैं। बिहार में जट जटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी ने पूछा है। जट जटिन कहाँ का है? बिहार का है। पनवारिया बिहार, विदेशिया बिहार, धोबिया बिहार, जोगिया बिहार, झिझिया बिहार, सामा चकेबा बिहार। तो सामा चकेबा कहाँ का है? बिहार का है। झिझिया कहाँ का है? बिहार का है। जोगिया भी बिहार का है, धोबिया भी बिहार का है, विदेशिया भी बिहार का है, पनवारिया भी बिहार का है, जट जटिन भी कहाँ का है? यह भी आपका बिहार का हो जाएगा। छत्तीसगढ़ डागला, पाली, टपाली, पंडवानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडवानी, नवारानी, दिवारी और मारिया। राउत नाच बहुत इंपॉर्टेंट है। राउत नाच बेड़ा माती का पालेक। सुबह महिलाएं तोती की तरह नृत्य करती हैं। सुबह में इसलिए शुभा क्या है? यह तोते का पर्यायवाची ही है। तो सुबह यह महिलाएं तोते की तरह नृत्य करती हैं, छत्तीसगढ़ का है। तो डागला, पाली, टपाली, पंडवानी, नवारानी, दवारी और मारिया, राउत नाच, बेड़ा माती का पालेक और इसके बाद सुबह, यह सभी आपके कहाँ के हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे। गोवा का देखनी, देख खरखनी, फुगड़ी, सिगमो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिगमो फेस्टिवल गोवा का है। ढोल, खोल ढकनी, कुंडवी, गोड़े मोदनी, अन्य नाम इसका योद्धा नृत्य कहाँ का है? गोवा का है। तरंगमेल, रणमाले, दशावतार, यह सभी आपके गोवा से संबंधित हैं। गुजरात
तो गरबा है, डांडिया है, टिप्पाणी, जरजुतन है, भभई है, लास्या है, पणियारी है, राठवानी, घेर है, हल्दी साका है, सभी गुजरात के हैं। झूमर, फाग, डाप, धमाल, लूर, गुग्गा, रतवाई ये हरियाणा के हैं। धमान, छपेली, नटी, डांगी, झोरा, थोड़ा, कयांग माला यह हिमाचल प्रदेश के हैं। झारखंड की बात करें तो झूमर महिला और पुरुषों द्वारा किया जाता है। पैका, फगुआ, सरोल, बाराव, झीटका, डोमचक, अलकप, कणका, सायकेला, छऊ यह सभी आपके झारखंड के हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो केरल में हुई थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति। इसके बाद ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का लोक नृत्य है ममिता। ममिता कहाँ का है? त्रिपुरा का है। लेबांग बूमानी नृत्य यह फसल नृत्य कहाँ का है? त्रिपुरा का है। कभी कभी आपसे यही पूछ लेता है कि लेबांग बूमानी नृत्य यह त्रिपुरा से संबंधित है, किस प्रकार का नृत्य है? तो यह फसल नृत्य है। 31 की बात करें तो रेखम पदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से या अरुणाचल प्रदेश से है? रेखम पदा नृत्य का संबंध। 32 कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से है। कर्मा कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? मेघालय की है। सरहुल किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य उत्सव है? झारखंड का है। घुरई निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो घुरई है आपका हिमाचल प्रदेश का। घुरई है हिमाचल प्रदेश का। 10 कठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किए जाने वाले आदिवासी नृत्य तो उड़ीसा का 10 कठिया नृत्य है। 10 कथा नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किए जाने वाले आदिवासी नृत्य। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो झारखंड की कौन सी जनजाति है? संथाल जनजाति। झिका दसाई नृत्य करती है झारखंड की संथाल जनजाति। चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चांगई है आपका नागालैंड से। चांगई कहाँ से है? नागालैंड से है। थबल चोंगमा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का है थबल चोंगवा। नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। कौन सा है आपका? नाटी है। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नूपा कहाँ का है आपका? मणिपुर का है। नूपा कहाँ का है? मणिपुर का है। मिनीकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? लावा। तो लावा कहाँ का है आपका? मिनीकॉय द्वीप का है। मिनीकॉय द्वीप का कौन सा है? लावा है। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? तो गांव के मेहमान भाग लेते हैं मिजोरम में खुल्लम नृत्य रूप में। पश्चिम बंगाल की कौन सी तिप्पानी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रवठन के मेल से बनती है? तो वो है अलकप शैली। कौन सी है? अलकप। लुड्डी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का कौन सा है? लुड्डी है। लुड्डी। इसके बाद 46 दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य? उड़ीसा का कौन सा है? दलखाई है। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक हैं? तो बैगा जनजाति संबंधित है। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अर्जुन सिंह धुर्वे। जामदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से है। जामदा कहाँ का है? झारखंड का है। गिद्धा और भांगड़ा यह बहुत इंपॉर्टेंट है। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। गिद्धा विशेषकर महिलाओं द्वारा और भांगड़ा पुरुषों द्वारा किया जाता है। 50 छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? 3 प्रमुख शैलियाँ हैं छऊ की कितनी शैलियाँ हैं? 3 शैलियाँ हैं। इसके बाद एक बादक से संबंधित वाद्य यंत्र में बादक भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र के बादक तो तबला से संबंधित नाम है आपका अल्लाह रखा खां। तबला जाकिर हुसैन तबला। किशन महाराज, गुदई महाराज यह सभी तबला से संबंधित इंपोर्टेंट नाम है। सबसे कम उम्र 37 वर्ष में पद्मश्री प्राप्त करने वाले 1988 में वो हैं जाकिर हुसैन। और पद्म भूषण 2002 में पद्म विभूषण इन्हें मिला है 2023 में। 51 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो संगीतकारों और उनके वाद्ययंत्र निम्नलिखित में से कौन सा योग गलत है? तो उस्ताद बिलियात खान या सितार से संबंधित है। बिल्कुल सही है। पंडित रविशंकर भी आपके सितार से संबंधित हैं। पंडित रामनारायण सारंगी से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खान सेनाई से हैं। के वैद्यनाथन सितार से नहीं है, वायलिन से संबंधित हैं। वायलिन से। 52 सुंदरम बालचंद्रन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? तो बीड़ा से संबंधित हैं सुंदरम बालचंद्रन। उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी से है। उस्ताद सुल्तान खान का संबंध। संगीतकार शिव मणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ड्रम से संबंधित हैं संगीतकार शिव मणि। निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? तो अन्नपूर्णा देवी यह वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है। संगीत वाद्य यंत्रों उनकी संबंधित शख्सियतों के लिए दिए गए अनुक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन करें। तो
उस्ताद अल्लाह रखा खां यह तबला से संबंधित है। तोताराम शर्मा या पखावत सिंह, टी.एच. विनय कम यह है आपके घटम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले आएंगे। प्रसिद्ध संगीतकार फैयाज खान। फैयाज खान किससे हैं भैया? तबला से संबंधित है फैयाज खान। कौन सा ताल वाद्य नहीं है? तो घटम, तबला, मृदंगम में यह ताल वाद्य है। सरोद आपका ताल वाद्य यंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य वाद्य यंत्र संतूर के प्रतिपादक है? पंडित शिव कुमार शर्मा। यह किससे संबंधित है? संतूर से संबंधित है। भीमसेन जोशी का नाम आते ही किराना घराना भूल न जाना। किराना घराना से संबंधित है पंडित भीमसेन जोशी। करीम खान किराना घराना के संस्थापक हैं। यू श्रीनिवास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो यू श्रीनिवास यह है मंडोलिन के। मंडोलिन से संबंधित है यू श्रीनिवास। 61 शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, शाहिद परवेज खान यह आपके सभी संबंधित हैं सितार से संबंधित है सभी। नेक्स्ट है संगीतकारों उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो एन राजम वायलिन से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से हैं। पंडित रविशंकर सितार से हैं। पंडित रामनारायण सरोद से नहीं है, सारंगी से हैं। तो पंडित रामनारायण सारंगी, इसके बाद पंडित रविशंकर सितार, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, एन राजम वायलिन। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन, असद अली खान दिए गए संगीत वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं? तो असद अली खान यह रुद्रवीणा से संबंधित है। असद अली खान रुद्रवीणा। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो विलायत खां संबंधित है आपके सितार से। विलायत खां। भारतीय शास्त्रीय संगीत दो अलग अलग शैलियों का विकास हुआ है, एक है हिंदुस्तानी संगीत और एक है कर्नाटक संगीत। इसका भारत के उत्तरी भागों में अभ्यास किया जाता है हिंदुस्तानी संगीत का, और दक्षिणी भागों में अभ्यास किया जाता है कर्नाटक संगीत का। हालांकि दोनों प्रकार के संगीत की ऐतिहासिक जड़ें भारत के नाट्य शास्त्र में पाई जाती हैं, परंतु इनमें 14वीं सदी में अलगाव हो गया था। हिंदुस्तानी संगीत की बात करें तो संगीत की हिंदुस्तानी शाखा संगीत संरचना उसमें तात्विकता की संभावनाओं पर अधिक केंद्रित होती है। हिंदुस्तानी शाखा में शुद्ध स्वर सप्तक, प्राकृतिक स्वरों के सप्तक के पैमानों को अपनाया गया है। इसमें ध्रुपद है, धमार है, होरी है, ख्याल है, टप्पा है, चतुरंग, रसरागर, तराना, ठुमरी जैसी हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 मुख्य शैलियाँ हैं, जिनमें से प्रमुख शैलियाँ इस प्रकार हैं। ग्वालियर, इसके बाद बात करने वाले हैं ग्वालियर घराना। तो इससे कलाकार संबंधित हैं आपके नत्थू खान, विष्णु दबंगर, पलुस्कर यह ग्वालियर घराना से संबंधित हैं। अब्दुल करीम खान यह किराना घराना के संस्थापक हैं। अब्दुल वाहिद खान, पंडित भीमसेन जोशी यह सभी किराना घराना से संबंधित हैं। आगरा घराना की बात करें तो आगरा घराने का संगीत ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रण है। इसके कलाकार हैं हाजी सुजान खान, फैयाज खान, हुसैन खान आगरा घराना से संबंधित हैं। पटियाला घराना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े गुलाम अली, कई बार एसएससी ने पूछा है, बड़े गुलाम अली किससे संबंधित है? पटियाला घराना से। अली बख्श जनरल खान, फतेह अली खान यह पटियाला घराना से हैं। भिंडी बाजारा घराना इससे संबंधित हैं। छज्जू खान, नजीर खान, खादिम हुसैन यह सभी आपके भिंडी बाजारा घराना से संबंधित। हिंदुस्तानी संगीत की अर्थशास्त्रीय शैली जैसे ठुमरी है, यह उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई और आमतौर पर मिश्रित सरल रागों पर आधारित है। ठुमरी शास्त्रीय नृत्य कथक से जुड़ी हुई है। तो कथक से कौन सी नृत्य संबंधित है हिंदुस्तानी संगीत की? तो वो है ठुमरी। इसके बाद बात करें कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। भारतीय संगीत पर महत्वपूर्ण पुस्तकें तो सामवेद किसकी पुस्तक है? व्यास की है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की है। शिल्पादिकारम तमिल भाषा में इलांगो की है। सोमेश्वर की है। विलासत्र चिंतामणि गीत गोविंद जयदेव की है। संगीत रत्नाकर सारंग देव की है। संग्रह चूड़ामणि है गोविंदाचार्य की है। संगीत दर्पण है दामोदर पंडित की है। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। पंजाब से थाटी, टप्पा, जोयनी, मैया संबंधित है। भलारी, ललता, पोड़ा, ओबी महाराष्ट्र से है। गोंदर, लावड़ी, हवंग, भावी, सुहर है बिहार का। यहाँ पे भटियाली, भवैया, बहुला, बाउल, रविंद्र संगीत पश्चिम बंगाल। जाजिन, जा, रोपी अरुणाचल प्रदेश। चलो हरियाणा। मांडो गोवा। पखिंडा, मांड, पनिहाली, लूटिया राजस्थान से संबंधित। 65 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत तक ही सीमित है। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक ही सीमित है आपका कर्नाटक संगीत। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन, पंजाब राष्ट्रीय संगीत का एक मुखर रूप है तो वो है टप्पा। टप्पा पंजाब राज्य से संबंधित है। टप्पा। ललता यह महाराष्ट्र का है भैया। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है? भवैया। पंडवानी छत्तीसगढ़, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है। भटियाली पश्चिम बंगाल। पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, जाकिर हुसैन के संगीत से जुड़े हैं? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं। भारत की सुप्रसिद्ध
सक्सियस MS सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कर्नाटक संगीत से संबंधित है। चित्रकला लोक कला की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कलमकारी और मुगलू याद रखना है। मधुबनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथिला बिहार, अर्पण गोदना बिहार, जादव पोटिया पैतकर या झारखंड बिहार। रंगवाली कुश्ती है कर्नाटक, आरोप पहाड़ी गुलेर कांगड़ा है हिमाचल प्रदेश, काली घाट कोलकाता लखनऊ, चिकनकारी इसके बाद मध्य प्रदेश, बाघ और गोंड वर्ली, रंगोली महाराष्ट्र, पट्टचित्र सौरा उड़ीसा, पिथौरा अथिया साथिया गुजरात, फड़ मंडाना लघु कजली मेहंदी राजस्थान, कोल्लम तंजौर यह तमिलनाडु और फुलकारी पंजाब, तेलंगाना चीरियल निर्मल, अल्पना पश्चिम बंगाल, केरल कडमा जट्टू, काल मेजत्तू मार्कोपोलो मार्गोमकली एपन उत्तराखंड, चोकपूर्णा सोन रखना है उत्तर प्रदेश से है। वाटिक थांगा श्रीलंका बांग्लादेश, फोस्ट फ्रेस्को पेंटिंग यह हरियाणा से संबंधित है। 73 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो किराना घराना के संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खान है। इसके बाद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के कौन से घराने से संबंधित हैं? गंगूबाई हंगल या किराना घराना से संबंधित है। हमने सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया है। जो थ्योरी है उससे हमने स्किप किया है क्योंकि क्लास बहुत लॉन्ग हो रही थी। थ्योरी को हम बुक से भी पढ़ सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमने क्वेश्चन के साथ ही थ्योरी को डिस्कस किया है। नेक्स्ट है 75, उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान और उस्ताद नाथू खान के प्रतिपादक हैं। तो ग्वालियर घराने के प्रतिपादक हैं। यदि आप इसी प्रकार रिवीजन करना चाहते हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। थ्योरी यदि आपका प्यार इस वीडियो पर अच्छा रहा तो थ्योरी की एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। निम्नलिखित में से कौन रामपुर सहरवा घराने से संबंधित नहीं है? तो उस्ताद फतेह अली खान है पटियाला घराना से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन शैली के बनारस घराने संस्थापक? पंडित गोपाल मिश्रा यह ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक हैं। इसके बाद यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त विरासत की बात करें तो अमूर्त विरासत है आपकी वैदिक जप, यह 2008 में शामिल किया गया। पहला आपको याद रखना है। उसके बाद नया याद रखना है गुजरात का गरबा नृत्य और कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में, कुंभ मेला 2017 में। यह कुछ इंपोर्टेंट है, आप उसे रीड कर सकते हैं। मेवाती घराने के संस्थापक कौन है आप बताएंगे कमेंट में। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इसी प्रकार रिवीजन करना चाहते हैं तो कंटिन्यू स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। वैदिक जप परंपरा 2008, लीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन 2008, कुट्टियाल संगीतम थिएटर 2008। तो 2008 में 3 चीज़ों को यूनेस्को की अमूर्त सूची, एक होती है अमूर्त और एक होती है मूर्त। तो अमूर्त सूची में इनको सबको शामिल किया जाता है, जैसे कोई नृत्य है, त्योहार वगैरह इसमें अमूर्त सूची में होते हैं। 2009 रमन धार्मिक त्योहार गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान थिएटर, मुदिगर अनुष्ठान थिएटर केरल के नृत्य नाटक है 2010 में 3 चीज़ों को, कालबेलिया जो कि राजस्थान का है इसको शामिल किया गया, छऊ को शामिल किया गया 2010 में। लद्दाख का बौद्ध जब 2012 में, संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढोल मणिकर नृत्य है 2013 में। इसके बाद बात करें 2014 आ जाती है तो जंडिया गुरु के ठठेरे यह 2014 में शामिल किया जाता है। योग बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। योग को कब किया जाता है? 2016 में। और नवरोज उत्सव 2016 में। कुंभ मेला 2017, 2021 14वीं धरोहर दुर्गा पूजा इंपोर्टेंट है और अभी 15वीं 2023 में गुजरात का गरबा नृत्य। तो आज की वीडियो तय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।